लालू जी जा रहे हैं तो उनके पास तो वोट भी है। नीतीश जी के पास क्या है? नीतीश कुमार अप्रासंगिक हो चुके हैं बिहार की राजनीति से। अब बिहार में उनका कुछ नहीं बचा है। और ये दूसरी पार्टी के लोग भी समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार जी अब रद्दी माल हो चुके हैं। बिहार में विधानसभा इलेक्शन को लेकर के आप लोग माहौल को देख रहे हैं कि दोनों तरफ से दोनों पार्टियों को, जितने भी पार्टी है, विपक्ष है, सत्ता में है, जो भी है, सभी लोग एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। लेकिन कुछ देर पहले आप लोग वीडियो का क्लिप देखे होंगे जिसमें सम्राट चौधरी, जिनको डिप्टी सीएम भी कहा जाता है, डिप्टी सीएम के पद पर अभी प्रेजेंट में उपस्थित है, तो उन्होंने नीतीश कुमार माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री के पद पर है, और उनको सम्राट चौधरी जी ने ये बोले कि अब नीतीश कुमार जी का जो मानसिकता है वो खराब हो चुका है। वो अब इस मंत्री पद के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि उनकी जो मेंटलिटी है खराब हो चुकी है। उनको अब मंत्री पद को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अपने ही पार्टी के, अपने ही सत्ते के व्यक्तियों को आप इतना मतलब गलत बयान से उनकी परिचय दे रहे हैं, क्योंकि जितने विकास का काम किया गया है माननीय नीतीश जी के माध्यम से किया जा रहा है, समझ रहे कि नहीं। और उन्हीं के पार्टी के सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम के रूप में है, उप मुख्यमंत्री के रूप पर है, और अपने ही मंत्री पद को गाली दे रहे हैं। ये कि गाली की तरह ही है। अगर आप में थोड़ा सा भी विचार है तो कम से कम अपने पार्टी को इतना बेवकूफ टाइप से मत बयां कीजिए, मत जनता के बीच में लाइए। अब कुछ दिन के बाद अभी आप नीतीश कुमार जी को गाली दे रहे हैं, कुछ दिन के बाद मोदी जी को गाली दीजिएगा। तो ये कहने का मतलब है कि आप अपने लाइफ स्टाइल, एजुकेशन को देखते हुए, अपने पद प्रतिष्ठा को देखते हुए, गरिमा को देखते हुए किसी भी मंत्री को इतना गंदा बात ना बोलिए, जिनके सत्ता है, अभी जिनके पार्टियों में आप अभी विराजमान है, और उन्हीं को आप पीठ पीछे गाली दे रहे हैं। एक विरोधी पार्टी को बोलते तो चलता कि वो निकम्मा है, नकारा है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो ये चलेगा, क्योंकि हर विपक्ष पार्टी एक दूसरे के ऊपर अपना कहासुनी करता है, किसी का दोष निकलता है, किसी का कमी निकलता है। लेकिन आप अपने ही घर में गलत बयान दे रहे हैं, अपने ही घर को, मतलब कहा जाता है नहीं कि घर का भेदी लंका ढाए, वही आप काम कर रहे हैं, विभीषण वाला काम कर रहे हैं कि मतलब रावण साम्राज्य खत्म करना है तो जाकर के कहीं आपको मिल जाना है। तो यही बयान मत कीजिए कि आपके माननीय मंत्री जी खराब है, नीतीश जी खराब है, मोदी जी खराब है, अमित शाह खराब है। ये आप बात मत बोलिए, क्योंकि आप अपने ही पद पर है, अपने ही सत्ता में है, आपकी अभी सत्ता है, आप अपने सत्ता पर बैठे हुए हैं। तो विपक्ष कहे तो चलेगा, आरजेडी बोले, जनसुराज बोले, समझे कि नहीं, तो ये सब चलता है। लेकिन अपने पार्टी में ऐसा बात नहीं चलता है, तो थोड़ा कुछ भी बोले तो सोच समझ के बोलिए, समझ रहे कि नहीं। तो देखते हैं बिहार का जो परिस्थिति है, क्योंकि बच्चा बच्चा सब कोई जान रहा है कि कहाँ विकास है, कहाँ देश बढ़ेगा, कहाँ आपका बिहार बढ़ेगा, किस पार्टी को वोट देने से आपका विकास हो रहा है। कहीं भी देखिए, कोई भी दिक्कत आज के डेट में आपके शहर में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हर गली में रोड है, हर गली में नाले है, नल जल की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, 125 यूनिट फ्री है कि नहीं। ये सब कुछ किया गया है, वृद्धा पेंशन बढ़ाया गया है, 10,000 महिलाओं को खाते में डाला गया है। उसके बाद भी 2.5 लाख 2 लाख देने की मतलब दावा किया जाता है, लेकिन विपक्ष पार्टी ने कह रहा है कि ये काम हम किए हैं। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि अगर अब एक बार आप तेजस्वी जी का भाषण सुने होंगे, जिसमें बोले हैं कि मैं 17 महीना ड्यूटी करते हुए मतलब लाखों नौकरियां दी। तो ये लाखों नौकरी दी, तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि घर का मालिक पिता होता है या बेटा होता है। तो अगर कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए अगर कह रहे हैं कि मैं किया, तो मैं करने के लिए अगर नीतीश बाबू, यानी कि जो मुख्यमंत्री मेन होता है कि उप मुख्यमंत्री, यानी कि पिताजी का आदेश का पालन बेटे करते हैं, तो बेटे आदेश नहीं ना दे सकते हैं पिता को। तो माननीय मंत्री श्री नीतीश कुमार जी के ही हस्ताक्षर, साइन, सिग्नेचर, मोहर के माध्यम से क्या किया गया था, उसको लागू किया गया था। और उसका क्रेडिट ये ढो रहे हैं, चिल्ला चिल्ला करके पूरा ग्राम सभा में, देश भर में, राज्य भर में चिल्ला रहे हैं कि 17 महीना में कर दिए, 17 महीना में कर दिए। और चुनाव जीतने के बाद हमको 20 दिन दीजिए, 20 दिन दे दीजिएगा तो क्या करेंगे, ये घर घर नौकरी दे देंगे। तो घर घर नौकरी ये कहां से देंगे, क्योंकि आपके बिहार में कुल परिवारों की संख्या 2,75,00,000 है, जिसमें से अभी प्रेजेंट 20 लाख के आसपास नौकरियां दी गई है। अगर आप घर घर दीजिएगा तो उनके बजट से, जो बिहार का बजट है, उससे ज्यादा इनकी नौकरी की संख्या हो जाएगी। तो पैसा कहां से भरिएगा, थोड़ा सा इस पर विचार कीजिए।
और थोड़ा सा अपना बयानबाजी जो कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जितना बात आप लोग बोलते जा रहे हैं कि 25,000 कर देंगे, 30,000 कर देंगे, 2.5 लाख कर देंगे, 3 लाख कर देंगे, घर घर नौकरी कर देंगे, सबको पेमेंट आप लोग कहाँ से दीजिएगा? इतना बिहार का तो बजटे नहीं है, तो घर से पैसा लाइएगा आप लोग। तो इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं फिर आप लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे जनता को भ्रामक न्यूज फैला करके सबको शोषण करना चाहते हैं, MY का समीकरण मिला करके आप कुछ करना चाहते हैं। तो समय गया, अब आपको वोट नहीं मिल सकता। वोट अगर मिलेगा तो जहां विकास की रास्ता खुला होगा, चालू होगा, उसी जगह पर वोट किया जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? विपक्ष हो चाहे सत्ता में, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो इस देश को, जो इस राज्य को आगे की ओर ले जाएगा, विकास की ओर ले जाएगा, उन पर वोट किया जाएगा। सभी लोगों को उन पर क्या रहेगा, मतलब सपोर्ट रहेगा। ठीक है, देखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट पर। फिर क्या कुछ न्यूज आता है, क्या कुछ खबर आती है, उसको लेकर के उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।